दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि दांत हमें भोजन को काटने, चबाने और पीसने में मदद करता है। दांतों को उनके संरचना व कार्यों के आधार पर चार भागों में बांटा गया है: कृंतक, रद्नक, अग्रचर्वनक, चर्वनक। अब हम बारी बारी से इन चारों के विषय में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। कृंतक, जिसे इंग्लिश में इंसिजर्स कहा जाता है, यह दांत भोजन को काटने में हमारी सहायता करती है। प्रत्येक जबड़े में इन दांतों की संख्या चार होती है। कृंतक दांत चपटे और नुकीले होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि यह दांत छेनी नुमा होते हैं। रत्नक, जिसे इंग्लिश में कैनाइन्स कहा जाता है, यह दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने में हमारी सहायता करती है। प्रत्येक जबड़े में इन दांतों की संख्या दो होती है। यह दांत नुकीले होते हैं। अग्रचर्वनक, जिसे इंग्लिश में प्रीमोलर्स कहा जाता है, यह दांत खाद्य पदार्थों को फोड़ने और चबाने में हमारी सहायता करती है। प्रत्येक जबड़े में इन दांतों की संख्या चार होती है। यह दांत चौड़े और चपटे होते हैं। चर्वनक, जिसे इंग्लिश में मोलर्स कहा जाता है, यह दांत भोजन को चबाने और पीसने में हमारी सहायता करती है। प्रत्येक जबड़े में इन दांतों की संख्या छह होती है। यह दांत अग्रचर्वनक से चौड़े होते हैं। दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला। इस टॉपिक के अंदर मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि दंत सूत्र होता क्या है। तो सिंपल है, दंत सूत्र से हमें दांतों की संख्या ज्ञात होती है। मानव के लिए दंत सूत्र कुछ इस प्रकार से है: ऊपरी जबड़ा अपॉन निचला जबड़ा इक्वल टू 2123 अपॉन 2123। इसका मतलब ये होता है कि 2/2 कृंतक, 1/1 रद्नक, 2/2 अग्रचर्वनक, 3/3 चर्वनक। अब हम इसे थोड़ा बारीकी से समझ लेते हैं। 2/2 कृंतक, इसका मतलब कि दो कृंतक ऊपरी जबड़ा के बाएं तरफ, दो कृंतक निचले जबड़ा के बाएं तरफ, एक रद्नक ऊपरी जबड़ा के बाएं तरफ, एक रद्नक निचला जबड़ा के बाएं तरफ। ठीक इसी प्रकार से दो अग्रचर्वनक ऊपरी जबड़ा के बाएं तरफ, दो अग्रचर्वनक निचला जबड़ा के बाएं तरफ, तीन चर्वनक ऊपरी जबड़ा के बाएं तरफ, तीन चर्वनक निचला जबड़ा के बाएं तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि हम केवल आधा की बात कर रहे हैं। यदि हमें दांतों की कुल संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें इसे 2 से गुना करना होगा। दंत सूत्र दांतों की कुल संख्या का आधा होता है। इसे 2 से गुना करने पर दांतों की कुल संख्या ज्ञात होती है। यदि हमें मानों में दांतों की कुल संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें दंत सूत्र को ऐड करना होगा और